नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और गुड मॉर्निंग बुलेटिन लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। मेरा नाम संजीव शर्मा है और आप पंजाब के सी देख रहे हैं। आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाएंगे तो आज की जो अहम खबरें हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। हिमाचल प्रदेश में क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, और ख़ास तौर से कोरोना को लेकर जो है प्रदेश की क्या स्थिति है, इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करते हैं। जैसा कि आप हमारा हेडिंग भी देख रहे हैं कि कोरोना के कहर के बीच जो है आज से 9 महीने बाद जो है जनमंच शुरू हो रहा है। ये जनमंच जो है 9 महीने पहले जब कोरोना का कहर शुरू हुआ था तो उस समय जो है इसको स्नैप कर दिया गया था, और अब जो है इसको जो है आज से जो है इसको रिज्यूम किया जा रहा है। हालांकि इसी बीच पिछले कल 639 नए मामले आने के बाद जो है इस पर अब जो है आशंकाएं घिर गई हैं, चिंताएं घिर गई हैं कि जनमंच में भी क्योंकि निश्चित तौर से भीड़ जुटेगी, तो वो जो भीड़ है वो देखना होगा कि किस तरह से उसकी जो है सलामती के लिए प्रबंध वहाँ पे किए जाते हैं। और एक और बड़ी खबर, जिस तरह से स्कूलों में मामले आ रहे हैं, टीचर्स पॉजिटिव आ रहे हैं। अब तक जो है 25 के आसपास छात्र भी पॉजिटिव आ चुके हैं और 100 से ज़्यादा जो है हमारे पास टीचर पॉजिटिव आ चुके हैं पूरे प्रदेश में। तो एक फैसला ये ले लिया गया है कि अगर कहीं प्रिंसिपल को लगता है कि यहाँ ज़्यादा गड़बड़ है स्कूल में, और एक भी अगर कोई मामला आता है उसके बाद प्रिंसिपल को लगता है कि नहीं अभी कोई ज़्यादा बढ़िया माहौल नहीं है, तो प्रिंसिपल जो है अपने स्तर पर ये फैसला ले सकते हैं कि उस स्कूल को जो है बंद रखेंगे। और कब तक बंद रखेंगे ये फैसला भी वो प्रिंसिपल कर सकते हैं। तो ये जो है दो चीज़ें आज की बड़ी हैं। इसके अलावा 10 यूनिवर्सिटीज़ के 22 चांसलर का हटना जो है वो तय है। तो ये तमाम खबरें लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि पिछले कल हमारे पास जो 639 मामले जो हैं वो आए थे, और 16 सितंबर के बाद ये सबसे अधिक मामले थे कोरोना के, और ये रिकॉर्ड है अब तक का। हिमाचल प्रदेश में 16 सितंबर को जो है 521 मामले आए थे, और उसके बाद जो है 639 नए मामले जो है कल आए हैं, और ये अपने आप में रिकॉर्ड है। सबसे ज़्यादा मामले 187 मामले जो मंडी में आए थे, और मंडी में जो है कल एक तिब्बती स्कूल में भी जो है 100 से ज़्यादा लोग जो है बच्चे और स्टाफ जो है वो पॉजिटिव पाए गए थे। इसके अलावा जो है अलग अलग ज़िलों में भी जो है खूब सारे केसेज आए थे। मंडी के बाद जो सबसे ज़्यादा केसेज 135 केसेज शिमला में आए थे। तो ये 2 ज़िले ही जो है यहाँ पे, एक में 200 के आसपास और दूसरे में जो 150 के आसपास केसेज आए थे। और ये जो है इसके चलते जो है एकदम ये नंबर कोरोना का बढ़ गया। हालांकि कल हमारे पास जो है टेस्ट भी ज़्यादा हुए थे, और अभी भी कल के जो है 2000 से ऊपर 2300 से ऊपर जो टेस्ट हमारे पास जो है पेंडिंग है। लेकिन इसी बीच आज से जनमंच शुरू हो रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री इससे जो है दूरी बनाए रखेंगे, और शिक्षा मंत्री भी जनमंच में नहीं होंगे क्योंकि वो भी कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन बाकी तमाम लोग होंगे। और रमेश धोला को भी जो है जगह दे दी गई है जनमंच में, और उनको एडजस्ट किया गया। पहले उनको बाहर रखा गया था। और एक महत्वपूर्ण ये है कि इसमें जो सरवीण चौधरी हैं वो जनमंच में हिस्सा नहीं ले रही हैं। उसको लेकर कई चर्चाएं हैं, और इन्हीं चर्चाओं के बीच जो है मुख्यमंत्री दिल्ली भी गए थे, और वहाँ उनकी जो है कल जगत प्रकाश नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनके साथ बातचीत हुई है। और ऐसी सूचना है कि नड्डा जी ने उनको जो है घुट्टी पिलाई है। जयराम जी को नड्डा जी ने घुट्टी पिलाई है, और ये कहा गया है कि संगठन और सरकार में तालमेल रखें, बहुत सी शिकायतें आ रही हैं। इसके अलावा जो है कुछ बदलाव जो है देखने को मिल सकते हैं निकट भविष्य में संगठन और सरकार के स्तर पर, और कुछ नई ताजपोशियाँ हो सकती हैं, कुछ लोग छांटे जा सकते हैं। लेकिन किस लेवल पे होगा, किस लेवल पे नहीं होगा, ये आप जानते हैं, क्योंकि सरकार में कब क्या हो सकता है, और कई बार चर्चाओं में ही चीज़ें रह जाती हैं। इसलिए जो है ये तमाम चीज़ें जो है देखना होगा कि कब आकार लेती हैं, कब नहीं लेती हैं। लेकिन इसी बीच में जो है जो एक बड़ी खबर ये है कि 10 जो हमारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, 16 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, उसमें से 10 के वीसी जो हैं वो अपात्र जो हैं वो पाए गए हैं, उस पद के योग्य नहीं पाए गए हैं। निजी शिक्षण संस्थान ने जो रेगुलेशन कमीशन था उसने इस मामले को लेकर जांच शुरू की थी, जिसके कमेटी एक बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर सुनील गुप्ता थे। और डॉक्टर सुनील गुप्ता की हेडशिप में जो कमेटी थी उसने रिपोर्ट सौंपी थी, और उस रिपोर्ट के बाद जो है अभी घोषित कर दिया गया है कि 16 में से 10 यूनिवर्सिटीज़ के जो वाइस चांसलर हैं वो अपात्र हैं। 2 के पहले ही छोड़ गए थे, आपको याद होगा, तो 12 हो गए एक तरह से। तो इनका हटना लगभग तय है, और बस इसकी औपचारिक घोषणा होनी है। यूनिवर्सिटीज़ के नाम भी अभी जो है 1-2 दिन में जो है सामने हो जाएंगे, और उसके बाद जो है इस घोषणा को जो है अमली जामा बना दिया जाएगा। और इसी के साथ जुड़ी एक दूसरी खबर है कि राज्य सरकार ने यह भी तय कर दिया कि अब 1ली से 5वीं की कक्षाओं को जो जेबीटी ही पढ़ाएंगे। शिक्षा जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन थी उसने जो है बीएड के लिए भी कहा था कि वो पढ़ाएंगे, लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया है, हिमाचल सरकार ने, शिक्षा विभाग ने, कि बीएड वाले जो है 6ठी से 10वीं को ही पढ़ाएंगे, और जेबीटी वाले जो 1ली से 5वीं की कक्षाएं जेबीटी वाले ही लेंगे। तो ये एक बड़ा फैसला जो सरकार ने और किया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी तक जो है 25 से ज़्यादा है, टू बी एग्जैक्ट 30 स्टूडेंट जो है हिमाचल प्रदेश में पॉजिटिव आ चुके हैं, और 70
जो है वो इसमें से कल के जो टिप्टन स्कूल के वो हैं। और 100 टीचर जो हैं हमारे अपने स्कूलों के जो पॉजिटिव आ चुके हैं अलग अलग जगहों पे। कल भी हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में 14 टीचर पॉजिटिव आए हैं। इसके अलावा कांगड़ा में पॉजिटिव आए हैं। पिछले कल ऊना में लोग पॉजिटिव आए थे। कल चंबा में भी एक टीचर पॉजिटिव आए हैं। तो इस तरह से जो है इसके चलते ये फैसला लिया गया कि प्रिंसिपल्स को ही ये पावर दे दी जाए कि अगर उनको लगता है कि स्कूल बंद करना है तो स्कूल को बंद किया जा सकता है। और ये बड़ी खबर है। इसके अलावा त्योहारों पर एचआरटीसी जो है 35 और रूट्स खोलने की जो है वो कवायद में जुट गया है। और इन रूट्स की जो है बाकायदा जो है मैपिंग कर ली गई है और इन रूट्स की एक लिस्ट बना ली गई है जिसको अभी दिल्ली के लिए खोल दिया जाएगा। 21 रूट्स हमारे पास पहले दिल्ली के लिए खुले हैं और 35 और खोल दिए जाएंगे। इसके अलावा जो है एचआरटीसी ने यह भी तय किया है कि काउंटर बुकिंग के आधार पर ऑन द स्पॉट जो स्पेशल बसें जो है चंडीगढ़ इत्यादि से चलाई जाएंगी और चंडीगढ़ से, लुधियाना से, होशियारपुर से जो है ये काउंटर बुकिंग पे बसें चलाई जाएंगी। अगर यानी कि नीड बेस ये कार्यक्रम होगा त्योहारों के दौरान। लेकिन 35 जो इंटरस्टेट रूट है उनको बहाल करने के लिए 1-2 दिन में जो है औपचारिक घोषणा हो सकती है। खासतौर से इंटरस्टेट रूट्स अभी दिल्ली के ही बचे हैं तो दिल्ली के 35 रूटों पर और बसें जो है दौड़ाई जा सकती हैं। 21 बसें पहले चल रही हैं जिनमें नाइट बसें भी हैं। उनकी ऑक्यूपेंसी 70% तक पहुँच गई है और एचआरटीसी ने इसको जो है पॉजिटिव वे में लिया है और अब बाकी के रूटों को खोलने की भी जो है वो तैयारी हो रही है। तो ये जो है मोटा मोटी हिमाचल प्रदेश की खबरें थी। और इंटरनेशनल अगर एरिना की बात करें तो जो कोरोना का कहर है वो लगातार चल रहा है। लगभग 5 करोड़ केसेस जो है पूरी दुनिया में अब होने को हैं। 4 करोड़ 98 लाख ये हो चुके हैं। 4 करोड़ 98 लाख 28,582 और 12 लाख से अधिक मौतें, 12.5 लाख से 12 लाख 51,330 मौतें हो चुकी है। इंडिया की अगर बात करें तो 84,71,756 केस अब तक हमारे पास आ चुके हैं और लगातार अब पिछले 4 दिन से हमारे पास जो है वो 50,000 से ज़्यादा केसेज आ रहे हैं और 700 से ज़्यादा मौतें हो रही हैं। 700 से ज़्यादा, जबकि आंकड़ा 50,000 से नीचे चला गया था और मौतों का आंकड़ा भी जो है वो 450 और 500 के बीच में हो गया था, यानी 500 से नीचे था। तो इंडिया में इस वक्त जो है 1,25,713 लोगों की मौत हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में 368 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी महीने हमारे पास 56 लोगों की मौत हुई है। पिछले कल जो 7 लोगों की मौत हुई थी और 639 नए केस आए थे। और इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि अभी कोरोना का जो कहर है वो अभी कुंद नहीं हुआ है। आपको जो है बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है और अब जितनी आप एहतियात बरतेंगे उतना ही अपने आप को जो आप सतर्क रहकर जो सुरक्षित रख सकते हैं। और अगर सरकार की बात करें तो आज जनमंच शुरू हो रहा है। जनमंच में भीड़ जुटेगी। अगर आप उसमें जाना चाह रहे हैं तो आप जो अपनी सेफ्टी का खुद ख्याल रखिएगा, क्योंकि सरकार के अपने जो है 10 दिन के भीतर जो है 1.5 दर्जन से ज़्यादा बड़े अधिकारी जो आइसोलेट हो गए हैं। एक चेन वहाँ पे डेवलप होगी सचिवालय में, उसके चलते हो गया। पिछले कल भी 3 IAS अफसर जो है आइसोलेट हुए हैं। तो सरकार के शिक्षा मंत्री आइसोलेट हैं, सरकार के बड़े अधिकारी आइसोलेट हैं, सरकार के कुछ और नेता आइसोलेट हैं। और कल एक सुंदरनगर के विधायक के पिताजी भी पॉजिटिव आ गए हैं। वो विधायक महोदय भी पहले पॉजिटिव आ चुके थे, उनके परिवार में कुछ और सदस्य भी पॉजिटिव आए थे। तो ये चेन लगातार डेवलप हो रही है और ऐसी स्थिति में जो है जनमंच की भीड़ जो है वो कुछ भी कर सकती है, उस पर चिंता है। हालांकि चिंता जो है मुख्यमंत्री ने जताई है टिप्टन स्कूल के मामले पर भी, जो चौंतड़ा में जो लोग आए हैं उसको लेकर। तो ये जो है अभी हम कह सकते हैं कि अभी ये जो संकट है अभी टला नहीं है। और इंटरनेशनल उसकी बात करें तो बाइडेन जो है अंततः जीत गए हैं। जो उनको निर्वाचक मंडल के जो 270 मत चाहिए थे उसमें से 273 उनके पास हो गए हैं और ट्रंप हार गए हैं। हालांकि कानूनी लड़ाइयों की बात हो रही है, लेकिन अब जो है ये लगभग तय है कि बाइडेन जो है अगले राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे और वो 46वें राष्ट्रपति होंगे अमेरिका के और सबसे बुजुर्गवार राष्ट्रपति होंगे। 78 साल उनकी इस वक्त उम्र है। उधर जो है दिल्ली और सनराइजर हैदराबाद आज जो है फाइनल में जाने के लिए, जो फाइनल का टिकट हासिल करने के लिए एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। दिल्ली मुंबई से हार के जो है अब एक और चांस को अवेल कर रही है। उधर जो है फर्स्ट एलिमिनेटर में जो है सनराइजर हैदराबाद ने विराट कोहली की टीम को जो हराया था और उसके बाद उसके हौसले बुलंद हैं। लगातार जो पिछले 3-4 मैचों का प्रदर्शन है सनराइजर हैदराबाद का, उसके चलते जो उसके हौसले बुलंद है। तो अभी देखना होगा कि दिल्ली और हैदराबाद में से कौन जो है मुंबई के साथ जो है फाइनल का टिकट हासिल करता है फाइनल लड़ने के लिए। उधर एक और बड़े नतीजे का हमको इंतज़ार है, वो 10 तारीख को आएंगे। बिहार के नतीजे, वहाँ एनडीए और महागठबंधन के बीच जो कांटे की टक्कर है और थोड़ी सी बढ़त जो है तेजस्वी यादव वाले जो ग्रुप है उसको जो है जो एग्जिट पोल्स हैं उनमें दिखाई जा रही है। कौन जीतेगा कौन हारेगा 10 तारीख को उसका भी फैसला हो जाएगा। फिलहाल इतना ही। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। हिमाचल प्रदेश में कोरोना की स्थितियाँ जो है अभी भी कहीं से भी कुंद नहीं है और बहुत ज़्यादा आपको जो सतर्क रहने की ज़रूरत है। और थोड़ी मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, मेरी आंख में कोई प्रॉब्लम हो गई है तो ज़रा इसलिए मुझे बार बार रुमाल का इस्तेमाल करना पड़ रहा है।
तो लेकिन क्योंकि मुझे लगा कि आपका बुलेटिन है, आप इंतज़ार करते हैं, तो इसलिए एकदम से कोई दूसरी व्यवस्था भी नहीं हो पाई, तो हमें आना पड़ा इस बुलेटिन के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका जुड़ाव के लिए। इसको शेयर कर दीजिएगा। दिन में लौटेंगे एक और कोना अपडेट के साथ, और पॉलिटिकल चर्चाएँ भी दिन में करेंगे। और संडे है, संडे मनाइए, लेकिन सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, यही एकमात्र साधन है। घर से बाहर निकलिए, अगर संडे की शॉपिंग के लिए निकल रहे हैं, घूमने के लिए निकल रहे हैं, तो मास्किंग का प्रयोग करें, 2 गज की दूरी का प्रयोग करें। बहुत बहुत शुक्रिया।